हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में टॉप 40 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। फर्स्ट 20 एमसीक्यूज करेंगे हम डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉइल पे, और 20 एमसीक्यूज करेंगे हम डिस्कस ह्यूमन राइट्स पे। सो मेरे साथ साथ आप भी आंसर देना और लास्ट में स्कोर बताना किसको कितना आएगा कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ द एलुवियल सॉइल। कौन सा इन ऑप्शंस में से कौन सा अच्छी तरह से डिफाइन कर पाता है इस एलुवियल सॉइल को। फर्स्ट ऑप्शन है जनरली कन्फाइंड टू द रिवर बेसिन्स। ये जो एलुवियल सॉइल है क्या ये रिवर बेसिन्स पर पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन इज इट इज डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। क्या ये रिवर्स से डिपॉजिट होती है। थर्ड ऑप्शन इज इट इज रिच इन फास्फोरस एंड पुअर इन पोटाश। ये जो एलुवियल सॉइल है क्या ये फास्फोरस इसमें ज्यादा पाया जाता है और पोटाश इसमें कम पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है इंडिया में। इसका आंसर है सी पार्ट। ये रिवर बेसिन्स पर पाई जाती हैं और इसको रिवर्स डिपॉजिट करते हैं और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है पूरे इंडिया में। सेकंड क्वेश्चन इज अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशंस डू द लिटरेट सॉइल डेवलप्स। कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस पर ये जो लिटरेट सॉइल है ये बनती है, ये डेवलप होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सेकंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, थर्ड कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट एंड फोर्थ वन इज मेडिटेरियन क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसको कौन सा आंसर आएगा, वो है ए पार्ट। ये वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होती है ये सॉइल, क्योंकि ये ज्यादातर कोस्टल एरियाज में पाई जाती है ये सॉइल, इसीलिए इसको वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत होती है बनने के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज और नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल। नीचे कुछ ऑप्शंस में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है रेड सॉइल का। फर्स्ट इज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या ये रेड सॉइल वेदरिंग ओल्ड क्रिस्टलाइन या मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनती है। सेकंड इज दे कंटेन आयरन ऑक्साइड। क्या इस रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड होता है। थर्ड ऑप्शन इज दे हैव हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। क्या इस रेड सॉइल में ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। फोर्थ दे हैव हाई किस सॉइल को कहा जाता है। फर्स्ट या एलोयल सॉइल को, सेकंड ब्लैक सॉइल को, थर्ड लिटरेट सॉइल को एंड फोर्थ ब्लैक सॉइल को। किसको रेगुलर सॉइल कहा जाता है। इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट। फिफ्थ वन इज द सॉइल फाउंड इन द सुंदरबन वेस्ट बंगाल इज। कौन सी सॉइल वेस्ट बंगाल सुंदरबन में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज एलोवेल सॉइल, सेकंड मार्शियन पीटी सॉइल, थर्ड डेजर्ट सॉइल एंड डी पार्ट है रेड सॉइल। इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट। सुंदरबन में मार्शल और पीटी सॉइल पाई जाती है। सिक्स क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। नीचे कुछ ऑप्शंस में से कौन सा कॉज नहीं है सॉइल इरोजन का। फर्स्ट इज ड्रेनेज, सेकंड डिफॉरेस्टेशन, थर्ड वेदरिंग, फोर्थ ग्रेजिंग। इसका जो आंसर है वो वेदरिंग है। वेदरिंग की वजह से इरोजन नहीं होती बल्कि रॉक बनती है वेदरिंग की वजह से। सेवंथ क्वेश्चन इज विच सॉइल इज डोमिनेटेड इन द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में कौन सी सॉइल ज्यादातर पाई जाती है। ऑप्शन ए इज एलोवेल सॉइल, बी रेड सॉइल, सी ब्लैक सॉइल एंड डी डेजर्ट सॉइल। डेक्कन प्लेटू में ज्यादातर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच सॉइल टाइप इज कॉमन इन द वेस्टर्न घाट। कौन सी टाइप की सॉइल कॉमन है वेस्टर्न घाट्स में। ए पार्ट है डेजर्ट सॉइल, सेकंड पीटी सॉइल, थर्ड लिटरेट सॉइल एंड डी पार्ट रेड सॉइल। इसका जो आंसर है वो है लिटरेट सॉइल। नाइन्थ वन इज विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कौन सी सॉइल बेस्ट सूटेड है जिसमें ज्यादातर कॉटन को हम ग्रो कर सकते हैं, वो कौन सी सॉइल है। फर्स्ट ऑप्शन है एलोवेल सॉइल, सेकंड रेड सॉइल, थर्ड ब्लैक सॉइल, डी लिटरेट सॉइल। इसका जो आंसर है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। जो ज्यादातर जो सॉइल है वो कौन सी टाइप की सॉइल इंडिया में पाई जाती है। ए पार्ट इज रेड सॉइल, बी पार्ट ब्लैक सॉइल, सी पार्ट एलोवियल सॉइल, डी पार्ट डेजर्ट सॉइल। कौन सी एलोवियल सॉइल ज्यादा स्प्रेड है, वाइडली स्प्रेड है इंडिया में, वो है एलोवियल सॉइल और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। 11th क्वेश्चन इज लिटरेट सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू। ये जो लिटरेट सॉइल है ये किससे बनती है। फर्स्ट या लीचिंग, सेकंड ह्यूमस एक्युमुलेशन, थर्ड ग्लेशियल एक्शन, डी पार्ट अर्थक्वेक्स। किस सॉइल से लिटरेट सॉइल बनती है वो है लीचिंग। लीचिंग को हम कहते हैं जब एक प्रोसेस होती है जिससे जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो पानी या वाटर की वजह से वॉश आउट होते हैं, उसको हम कहते हैं लीचिंग। 12th क्वेश्चन इज खादर सॉइल किस सॉइल को कहा जाता है। फर्स्ट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, बी पार्ट न्यू एलुवियल सॉइल, सी पार्ट रेड सॉइल एंड डी पार्ट सैलियन सॉइल। किस सॉइल को खादर सॉइल कहा जाता है, वो कहा जाता है बी पार्ट न्यू एलुवियल सॉइल को। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ओल्ड एलुवियल सॉइल किसको कहा जाता है। 13th क्वेश्चन इज विच क्रॉप आर ग्रोन इन द लिटरेट सॉइल। लिटरेट सॉइल में कौन सा क्रॉप उगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हीट एंड बार्ले, सेकंड टी कॉफी एंड कैश्यू, थर्ड कॉटन एंड जूस एंड डी पार्ट बाजरा एंड मेज। इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट। लिटरेट सॉइल में टी, कॉफी एंड कैश्यू उगाया जा सकता है। 14th क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबर और सिंचोना।
कौन सी सॉइल बेस्ट सूटेड है जिसमें ज्यादातर रबर और सिंचोना ग्रो होता है? फर्स्ट इज रेड सॉइल, सेकंड लिटरेट सॉइल, थर्ड एलुवियल सॉइल एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, लिटरेट सॉइल में ज्यादातर रबर और सिंचोना उगता है। 15th क्वेश्चन इज द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल द मोस्ट इज। कौन से नीचे ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है जिससे पता चलता है कि इस सॉइल में ज्यादा ह्यूमस फॉर्मेशन हुई है या इस सॉइल में ज्यादा ह्यूमस कंटेंट अवेलेबल है? ऑप्शन इज मिनरल इज इन द सॉइल, बी ऑप्शन बी इज फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट रॉक एंड फोर्थ इज स्लोप ऑफ सॉइल। इसका जो आंसर है वो है फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये डिफाइन करता है कि रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इस सॉइल में कितनी है। 16th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से इन ऑप्शंस में से जिससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है, कौन से फैक्टर्स है जिससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज रिलीफ फीचर्स, सेकंड क्लाइमेट, थर्ड पेरेंट रॉक, फोर्थ इज फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका जो आंसर है वो है ऑल द अबव। सारी जो फीचर्स है इसलिए इंपॉर्टेंट है और इनकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। 17th क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू रेड सॉइल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेड सॉइल के मुताबिक नीचे कुछ ऑप्शंस में से कौन सा ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन है दे आर डिफिशिएंट इन ह्यूमस लाइम एंड फॉस्फेट। क्या रेड सॉइल में ह्यूमस लाइम एंड फॉस्फेट नहीं पाया जाता है? सेकंड दे आर इंटेंसली लीच्ड। ये जो रेड सॉइल है क्या इसमें इंटेंसली लीच्ड होती है? इसका जो आंसर है वो है टू ओनली। ये जो रेड सॉइल है ये इंटेंसली लीच्ड है, ये इंटेंसली वॉश्ड आउट होती है। इसके जो मिनरल्स है वो वॉश्ड आउट होते हैं किस वजह से? रेन या वाटर से। 18th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल जनरली हैज द इमैच्योर सॉइल प्रोफाइल। जो मैच्योर नहीं है कौन सी सॉइल प्रोफाइल है वो? फर्स्ट इज क्या वो एलुवियल सॉइल है, क्या वो ब्लैक सॉइल है, क्या वो रेड सॉइल है, क्या वो माउंटेनियस सॉइल है? इसका जो आंसर है वो है माउंटेन सॉइल। 19th क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज ब्लैक सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द इन टोटल एरिया ऑफ इंडिया। क्या ये जो ब्लैक सॉइल है ये वाइडली स्प्रेड है, ये लार्ज पोर्शन एक्वायर करता है इंडिया का? सेकंड इज एलुवियल सॉइल आर पुअर इन फास्फोरस बट रिच इन पोटाश। क्या ये जो एलुवियल सॉइल है क्या वो फास्फोरस बहुत ही कम है फास्फोरस में और पोटाश उसमें ज्यादा होता है? थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यू टू द हाई क्ले कंटेंट। क्या ये जो रेड या येलो सॉइल है क्या इसमें सॉइल मॉइस्चर ज्यादा देर तक रहता है? इसका जो आंसर है वो है सी पार्ट टू ओनली। एलुवियल सॉइल पुअर है फास्फोरस में पर उसमें पोटाश ज्यादा पाया जाता है। इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय विच टाइप ऑफ सॉइल। इंडिया में कौन सी टाइप की सॉइल ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा एरिया कवर करती है? फर्स्ट इज क्या लिटरेट सॉइल, बी रेड सॉइल, सी ब्लैक सॉइल, डी एलुवियल सॉइल। इसका जो आंसर है वो है एलुवियल सॉइल। हमने ऑलरेडी देखा है एलुवियल सॉइल वाइडली स्प्रेड है इंडिया में, ये मैक्सिमम एरिया कवर करती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर देना। स्टडी ऑफ सॉइल किसको कहा जाता है? ये है क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सॉइल किसको कहा जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हम देखते हैं टॉप 20 एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन राइट्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कौन सा ऑप्शन गलत है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। Second is it was established in 1993 under a legislation enacted by the Parliament, namely the Protection of Human Rights Act of 1993. Third option is this act was amended in 2018. Fourth option is it was a watchdog of human rights in the country. इसका जो आंसर है वो है सी पार्ट, क्योंकि वो अमेंड हुई थी 2019 में न कि 2018 में। बाकी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड इज which of the following is a member of 6-member committee which suggests the president to appoint the chairman and member of the NHRC। यहां पर नीचे कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से वो मेंबर्स है जो बताते हैं प्रेसिडेंट को क्या चेयरमैन कौन रहेगा एचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, और उसके मेंबर्स कौन रहेंगे। फर्स्ट है क्या प्राइम मिनिस्टर, सेकंड होम मिनिस्टर, थर्ड स्पीकर ऑफ लोकसभा, फोर्थ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिफ्थ लीडर ऑफ द अपोजिशन, सिक्स्थ लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा एंड वो था लोकसभा। इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट है ऑल एक्सेप्ट 4, क्योंकि ये जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है ये इसका मेंबर ही नहीं होता है बल्कि उसका मेंबर होता है अगर इसके बदले यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन होगा वो होगा इसका मेंबर। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसका मेंबर ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल एक्सेप्ट 4। थर्ड क्वेश्चन इज हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। किसको अपॉइंट किया जा सकता है, अगर किया जाए किसी को अपॉइंट, वो किसको किया जा सकता है एज अ चेयरमैन ऑफ राइट्स कमीशन? फर्स्ट ऑप्शन इज क्या any sitting judge of the Supreme Court, second option is any retired chief justice of the Supreme Court, third is any person appointed by the person, fourth is retired chief justice of High Court। इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। फोर्थ क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कौन सी फर्स्ट जनरेशन थी ह्यूमन राइट्स की? ह्यूमन राइट्स के लिए फर्स्ट जनरेशन कौन थी? ऑप्शन ए सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ऑप्शन बी कलेक्टिव राइट्स,
ऑप्शन सी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ऑप्शन डी कल्चरल राइट्स। इसका जो आंसर है वो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 31 मई। इसका जो आंसर है वो है 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। सिक्स्थ इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज। यहाँ हेडक्वार्टर कहां पर है नेशनल राइट्स ह्यूमन कमीशन का? इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट दिल्ली में। सेवंथ इज वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर लोकेटेड है? इसका जो आंसर है वो है हैग्यू में, द हैग्यू इसका आंसर है। एट्थ क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन। कौन अपॉइंट करता है जो भी मेंबर होते हैं इन ह्यूमन राइट्स कमीशन का? क्या प्रेसिडेंट, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फोर्थ लोकसभा। इसका जो आंसर है वो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सारे मेंबर्स के, इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबर्स को। नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हेन वाज द मैग्ना कार्टा ऑफ साइनड बाय द जॉन किंग ऑफ इंग्लैंड। कब मैग्ना कार्टा साइन किया था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने? इसका जो आंसर है वह है 1215 को साइन किया था। 10th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2024। थीम क्या था ह्यूमन राइट्स डे का 2024 में? वो था आवर राइट्स आवर फ्यूचर एंड राइट्स नाउ, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ए। ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? इसका जो आंसर है वो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 द टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ HNRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज। क्या टेन्योर होता है चेयरपर्सन का जो होता है ह्यूमन राइट्स नेशनल कमीशन राइट्स कमीशन का? इसका जो आंसर है वो है 3 इयर्स, 3 साल का टेन्योर होता है। उसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 70 इयर्स। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड ऑन। इंफॉर्मेशन एक्ट कब पास हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन ए 2005 में। 14th क्वेश्चन द UDHR was passed by the जनरल असेंबली। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स कब पास हुआ था? कब पास किया था जनरल असेंबली ने? वो किया था ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को। 15th क्वेश्चन इज हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। कौन आज कौन चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमीशन का? उसका जो आंसर है वो है जस्टिस रामा सुब्रमण्यम। 16th क्वेश्चन इज हाउ मेनी आर्टिकल्स डज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंटेन। जिसने भी वीडियो देखा होगा उसको पता होगा। इसका जो आंसर है वो है 30 आर्टिकल्स है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। 17th क्वेश्चन इज चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। कौन ये जो चेयरपर्सन होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का वो कौन अपॉइंट करता है? वो करता है गवर्नर। स्टेट में हर कोई काम लगभग ज्यादातर गवर्नर ही करता है। 18th question is which article of universal declaration of human rights states that all human beings are born free and equal in dignity and rights। कौन सा आर्टिकल है UDHR में जो कहता है हर कोई ह्यूमन फ्री है और हर किसी को इक्वल इज्जत और इक्वल हकूक मिलने चाहिए? वो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल ए, ये डिफाइन करता है। 19th question is the universal declaration of human rights was drafted by UN committee and headed by which one of the following। ये जो ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये ड्राफ्ट की थी यूएन कम्युनिटी की, उसका जो हेड कौन था वो कौन था? इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट एलिनोर रूजवेल्ट। 20th क्वेश्चन इज इट्स द लास्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मकसद था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 का? फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकंड टू कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, थर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन इन द स्टेट्स, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट ऑल ऑफ द अबव। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि JKSSB स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल जो है वो काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है, जिसमें हम आपको नोट्स, लेक्चर्स, MCQs, प्रॉपर गाइडेंस, टाइमली मोटिवेशन, शेड्यूल एंड स्ट्रेटजी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में। और अभी भी हमारा जो ऑफर है नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन सीरीज पर चल रहा है, तो काइंडली मैसेजेस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा एम है आप तक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में। तो